आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 12th का जो इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 है, ठीक है। इंटर जो रेनबो पार्ट 2 है बाबू, इसी का एक चैप्टर है, 4th चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है। इसका नाम क्या है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो है ये चैप्टर आपका क्या है बाबू? 4th चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखे हैं कौन? मार्टिन लूथर किंग। कौन लिखे हैं बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बात समझ रहे हैं ना? तो इनका पूरा नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग। किंग मीन्स क्या होता है बाबू? राजा। और राजा बनने का हर व्यक्ति का क्या होता है? सपना होता है। हर व्यक्ति का सपना क्या बनना होता है? राजा बनना। तो ड्रीम और किंग याद रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि वह कौन सा लेखक है जिसके नाम में किंग लगा हुआ है? तो मार्टिन लूथर किंग। और हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह राजा बनना चाहता है। तो बताइए सपना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रीम। तो किंग बनना हर किसी का क्या होता है? ड्रीम होता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसका हम लोग आज समरी की बात करने वाले, ठीक है। समरी की बात करने वाले दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस दोनों लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, इंग्लिश में भी और क्या हिंदी में। बोर्ड पे ध्यान दो, है यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या आपको समझना है ये बात समझ। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बताइए। आई हैव अ ड्रीम। चैप्टर का नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। अच्छा, ये कौन सा लेसन है बाबू? चौथा लेसन है। कौन सा लेसन है? चौथा लेसन है। और ये जो है ना एक प्रोज है बाबू। क्या है? प्रोज है। अच्छा, ये प्रोज होने के साथ साथ एक स्पीच है बाबू। क्या है? स्पीच है। तो अगर आपसे पूछेगा आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम क्या है बाबू? स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम स्पीच है। इसका हिंदी क्या होगा? मेरा एक सपना है। मेरा एक क्या है? सपना है। ये रेनबो जो है क्लास 12th का जो प्रोज है 100 मार्क्स का, इसी में ये आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा देखिए, अगर हम जन्म की बात करें, किसके जन्म की बात करें? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था बाबू, देखिए 15 जनवरी 1929 में। 15 जनवरी 1929, ठीक है। 15 जनवरी 1929 को इनका जन्म हुआ था बाबू जॉर्जिया में। कहाँ पे? जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट। इसी को शॉर्ट में यूएसए के नाम से जाना जाता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका को बोलते हैं। और यूके जो होता है ना, यूनाइटेड किंगडम जो होता है, वो इंग्लैंड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड को बोलते हैं, नहीं उत्तराखंड नहीं। तो याद रखिएगा, अगर हम इनके बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था बाबू? 15 जनवरी को, और 1929 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए 68 जो था ना बाबू, इसमें इनकी हत्या कर दी गई। सन 1948 में इनकी हत्या कर दी गई। जैसे आप देखेंगे कि भारत में इंदिरा गांधी का भी हत्या किया गया था, बापू का भी क्या किया गया था? हत्या किया गया था। समझ रहे हैं ना? इंदिरा गांधी भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री। और बापू जो थे इनका भी हत्या, गोली मारकर हत्या किया गया। इनको भी गोली मारा गया था। किसको? इनको माने ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तस्वीर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जीआर देख रहा है ना, ये जूनियर का पूरा ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे डॉक्टर को डीआर लिखते हैं, इंजीनियर को ईआर लिखते हैं, तो जूनियर को क्या लिखेंगे? जेआर लिखेंगे, ठीक है। और आपको बता देना कि इनको जो है ना, है बाबू, इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 को। अब आप देख लीजिए, 68 में इनकी हत्या हुई और 29 में ये जन्म लिए। तो 29 और 1 कितना हो गया? 30। और बाबू इसमें से आप ले लीजिए कितना है? 38 होगा ना। तो 38 और 1 कितना? 39 ईयर्स ये जीवित रहे थे। 39 ईयर्स, मात्र 39 ईयर्स के एज में बाबू इन्होंने जो अमेरिका में अपना पहचान बनाया, हार्डली कोई बना पाएगा इतने कम उम्र में। इतनी कम उम्र में, मान लीजिए 39 ईयर्स क्या एज होता है? यहाँ तो लड़का जो है 28 साल 30 साल तक बेरोजगार बेकार पड़ल रहता है, नहीं होता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा कि इनकी 4 अप्रैल को बाबू 1968 में क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किनकी हत्या बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा, अच्छे लोगों को ना, अच्छे लोग सबको अच्छा नहीं लगते हैं। अच्छे लोग सबको अच्छा नहीं लगते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी गरीबों का मसीहा बनने जाएंगे तो आपको किसी न किसी से टकराना ही पड़ेगा।
चाहे पुलिस प्रशासन से टकराना पड़े, चाहे कोई व्यक्ति जो मान लीजिए कि बड़ा बड़ा जो क्राइम फेस का आदमी होता है, किसी का जमीन लूट लेता है, किसी का घर लूट लेता है, उसमें आप जाइएगा मसीहा बन करके और आप उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको उससे क्या हो जाएगा, बैर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं ना बाबू, उनको ना घूसखोर बनना पड़ता है, समाज बना देता है उनको। ईमानदार जो ऑफिसर होते हैं वो स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट लाइफ में कोई रहता है ना तो वो सोचता है कि भले पैसा कम कमाएंगे लेकिन इज्जत खूब कमाएंगे। इज्जत कमाने का हर व्यक्ति का मकसद होता है। इज्जत एक ऐसा चीज है जिसको देने पर हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि हम कभी घूस नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना, और समाज में बहुत ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से काम किया जा रहा है जिसमें अपराध पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब आप पूरे एक साल में जितना आपकी सैलरी होगी ना उतना लोग एक दिन में ला करके और एक सूटकेस आपके घर पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी को मत रोकिएगा। अब उस गाड़ी में स्मगलिंग हो रहा है, उसमें दारू का सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें अगर कोई व्यक्ति सख्त हो जाता है, कोई ऑफिसर कहता है कि हम घुसखोर नहीं है, तो पहले जो होते हैं ना क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते हैं, गुंडे मवाली जो होते हैं, पहले उसको खरीदने का प्रयास करते हैं और जब वो बिकने के लिए तैयार नहीं होता है ना तो उसको टारगेट कर देते हैं। तो उसके बच्चा को किडनैप करा देंगे, उसके वाइफ पर गोली चला देंगे, उसमें गोली चला देंगे, समझ रहे हैं ना? तो अब व्यक्ति क्या करेगा बताइए? परिवार से बढ़कर तो कुछ है नहीं। जब आप रहिएगा तब ना समाज सुधारिएगा। आप ही नहीं रहिएगा तो समाज सुधरेगा कैसे? लोगों ऑनेस्ट ऑफिसर का मजबूरी हो जाता है घूस लेना। या तो आप प्यार से आइए या तो वो टारगेट करता है। अब इसमें हर तरह के लोग मतलब एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो जाए किसी के डराने से नहीं डरते हैं। आप देखिए बिहार में जब शराबबंदी हुआ ना तो जो शराब माफिया थे ना वो नीतीश कुमार को बहुत धमकी दिए। इवन आपको बता रहे हैं कि पटना में जब वो गांधी मैदान में आए थे भाषण देने के लिए तो बम विस्फोट करा दिया सब। समझ रहे हैं ना कि किसी तरह से बिहार में दारू को क्या किया जाए, चालू किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार में एक अच्छा है, जो कमिटमेंट कर लेंगे वो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? एक बार जो कमिटमेंट मैं कर लिया फिर मैं किसी की नहीं सुनता। वही हाल है नीतीश कुमार का। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए फेमस जो है बाबू, ये एक फेमस स्पीच है बाबू, ये आपको याद रहेगा कि नहीं? ये एक फेमस क्या है? स्पीच है। फेमस माने क्या होता है बाबू? प्रसिद्ध या मशहूर। प्रसिद्ध या मशहूर एक स्पीच है, आई हैव ए ड्रीम। समझ रहे हैं ना? आई हैव ए ड्रीम एक फेमस क्या है स्पीच है। और इस स्पीच को किसने दिया था बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेरा एक सपना है, हर व्यक्ति का किंग बनने का क्या होता है? सपना होता है। तो किंग से ड्रीम याद रखेंगे। किंग से ड्रीम कितने साल तक जीवित रहे थे बाबू? 39 साल तक ये जीवित रहे थे। बात समझ रहे हैं ना? 39 साल तक ये जीवित रहे थे। अब इनकी ना विचार को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार इस व्यक्ति के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं इस व्यक्ति के बारे में, क्या कारण है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में हमको पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? क्या कारण है? ध्यान से समझ। मेन समरी में क्या होता है? मेन पॉइंट होता है। समझ रहे हैं? ये स्पीच दो स्पीच है। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया भारत इज माय, एक आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद सब अलग अलग चीजें, जैसे पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और जैसे आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है। दुइये को आपको पूरे किताब में दुइये को स्पीच आपको मिलेगा, आई हैव ए ड्रीम और भारत इज माय होम। समझिए बाबू, आई हैव ए ड्रीम, ध्यान से समझिएगा। आई हैव ए ड्रीम जो है कह रहा है इज एन अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिस चीज को भूला नहीं जा सकता है। फॉरगेट मतलब क्या होता है? भूलना। अनफॉरगेटेबल का मतलब कि जो चीज अमर है, जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी को हमेशा आदमी याद रखता है। 15 अगस्त आपको हमेशा याद रहता है। 26 जनवरी किस दिन को पड़ता, किस तारीख को पड़ता है, ये आपको पता होता है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि 26 जनवरी को तारीख को पड़ा है। समझ रहे हैं ना? तो 26 जनवरी तो 26 को पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 15 अगस्त को पड़ा है तो 15 अगस्त 15 को पड़ा है। तो ये जो नेशनल फेस्टिवल है बाबू, नेशनल फेस्टिवल का मतलब राष्ट्रीय त्योहार। तो ये राष्ट्रीय जो त्योहार है, जैसे आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया या गणतंत्र दिवस हो गया, तो ये कह रहा है ना कि ये अनफॉरगेटेबल है। अनफॉरगेटेबल का मतलब आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है? तो आई हैव ए ड्रीम क्या है बाबू? एक स्पीच है और ये डिलीवर्ड किया गया है, ये भाषण दिया गया है किसके द्वारा बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को भेज देंगे, आप लोग वहां से इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत। पीडीएफ तो भेजे थे ना? नहीं भेजे थे? भारत इज माई होम का नहीं भेजे थे? हाँ? कहाँ भेजे? ग्रुप में भेजे थे, भेजे तो थे। ऐ सुनिए, कह रहा है ना कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस भाषण को डिलीवर्ड किया था। डिलीवर्ड का मतलब भाषण देना, ठीक है। और आपको बता दें कि इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में हर देश की कुछ ना कुछ बुराइयां हैं बाबू, हर देश की कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। जैसे भारत की बुराई है कि यहाँ पे कास्टिज्म है। क्या है? कास्टिज्म है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म और कास्टिज्म ये दो चीज है। एक है छोटका जात, बड़का जात, ऊंच जात, नीच जात, और कम्युनिज्म में है हिंदू, मुस्लिम, धनिया, तेजपात, ये सब है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक है सांप्रदायिक दंगा होते रहता है भारत में, सांप्रदायिक दंगा। कोई कहता है अल्लाह बड़ा है, तो कोई कहता है ना भगवान बड़ा है। अरे बेवकूफ, तो तुम क्या है? तुम क्या है? खाली झंडा ढोने वाला है। समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही गिव दिस स्पीच। इन्होंने इस भाषण को दिया था, इन्होंने इस भाषण को दिया था अगस्त में बाबू। और अगस्त में किस अगस्त को? 28 अगस्त 1963। ये याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो भाषण दिए थे 28 अगस्त 1963 है बाबू। 28 अगस्त जो है 1963 को ये वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, जो लिंकन के नाम पर बनाया गया एक मेमोरियल हॉल है। लिंकन, अब्राहम लिंकन, हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम। जैसे बराक ओबामा था ना, बराक ओबामा अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति। वैसे ही अब्राहम लिंकन जो थे वो क्या थे? वहां के 16वें क्या थे? राष्ट्रपति। आप जब भी डिमोटिवेट होइए ना, लगे दुनिया में अब मेरे लिए कुछ नहीं है, एक बार अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ लीजिए, फिर आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। आपको याद आ जाएगा। दुनिया में जब आपको खूब लगे कि मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, ये दुनिया मैंने जितना दुख हमको है इस दुनिया में है ही नहीं, दो काम कीजिए। पहला, आप बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग जीवन से लड़ रहे हैं, आप क्या जीवन से लड़ेंगे? लड़ तो वो रहे हैं कि जो बेड पर पड़े हैं, नाक में दो को पाइप लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, और सांस लेने के लिए भी तड़प रहे हैं, सांस लेने के लिए। जब वहां पे जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है। वह व्यक्ति जो बेड पर पड़ा है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, न कोई स्कूल करने जा रहा है, न कोचिंग करने जा रहा है, न कुछ पढ़ाई कर रहा है, न लिखाई कर रहा है, न आगे नात न पीछे पगा, कोई व्यक्ति उसके आसपास नहीं है, जीवन से तो वो लड़ रहा है। पटना में मैं भी रहता था जब, तो कुछ दिनों तक वहां पे खुद से खाना पीना बनाकर खाने की क्रिया जब शुरू हुआ वहां, तो हमको जिंदगी अजीब लगने लगा। यहाँ तो आदत है घर पर, हे पानी ले आओ रे, हे खाना ले आओ, एकदम यहाँ पे नवाब के नाती आदमी बनल रहता है। वहां पे आदमी गया, A to Z काम अपने करना है, क्लास भी लेना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है। जिंदगी अजीब गरीब लग रहा था। तो जब जिंदगी अजीब गरीब लगता है ना, तो कोई जा करके समुद्र के किनारे बैठ के सोचने लगता है, कोई किधर किधर। तो हम लोग कुछ आदमी थे ना, निकल जाते थे PMCH, नाम सुने आप लोग? पटना मेडिकल कॉलेज। वहां निकलते थे ना तो लोगों को देखते थे कैसे जीवन से लोग संघर्ष कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी वह व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। मतलब खूब मेहनत किया, खूब अच्छा करने का प्रयास किया और उसको सफलता नहीं मिला, अब क्या करेगा? कहेगा इतना मेहनत के बाद भी हमको सफलता नहीं मिला है, तो इस दुनिया में हमको रहने से कोई फायदा नहीं है। तब फिर दिमाग में ख्याल आता है कि हम तो सुसाइड कर लेते हैं, इसी में सब भलाई। तो जिंदगी में ये सब जब दौर आए ना, तो अब्राहम लिंकन की हिस्ट्री पढ़ी, बायोग्राफी। बाबू अब्राहम लिंकन जो थे 23 साल के उम्र में एक बिजनेस स्टार्ट किए, एक स्टार्टअप जो है शुरू किए 23 साल के उम्र में। आज शुरू किए ना तब बेहतरीन तरीका से उसमें फेलियर हो गए, एकदम बुरा हाल हो गया इनका 23 साल की उम्र में। 2-4 साल बाद एगो दोस्त से कर्जा लेकर के फिर एक बिजनेस स्टार्ट किए 28 साल की उम्र में। समझ रहे हैं ना? मैंने बिजनेस में भी फ्लॉप हो गए, पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। उसके बाद उनकी शादी हुई और शादी के 1 साल के बाद उनके पत्नी का डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में डेथ हो गया।
एक्सीडेंट में क्या हो गया, डेथ हो गया और वो मर गई। मरने के बाद ये कुछ दिन तक कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति जब मरता है ना तो कुछ दिन तक वो डिस्टर्ब रहता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है ना कुछ दिन के बाद इनका भी एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए, ये कोमा में चले गए। कौन? अब्राहम लिंकन, रियल की घटना है बाबू। कोमा में चले गए। कोमा में जब गए तो कोमा वह अवस्था होता है ना जिसमें जिंदगी में आप फिर रिटर्न आएंगे तो पिछला बात आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। और फिर जो है इस तरह से जीवन में संघर्ष करते 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 बाबू 56 साल की उम्र में ये 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। एक बात है, एक व्यक्ति कांस्टेबल बनने के लिए कितना मेहनत करता है, समझिए। कांस्टेबल बनना होता है ना, आम डंडा लेकर के और रोड पर घूमने वाला नौकरी जल्दी लोगों को नहीं मिल पाता है। और याद कीजिए कि जब कोई व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बना 56 साल की उम्र में स्ट्रगल करने के बाद, तो इतना दिन तक दूसरा कोई आदमी रहता तो कहता कि अब जिंदगी में मेरा है क्या, किसके लिए हम कमाए धमाए चाहे मेहनत करें, कहता कि नहीं कहता। जिसकी पत्नी ना हो, जो व्यक्ति खुद कोमा में चल करके गया हो, फ्लॉप रहा हो, तो जिंदगी से हार मान लेगा। लेकिन अब्राहम लिंकन जीने का जो मकसद था वो नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य अपने लिए जीता है, आप अपने परिवार के लिए जीते हैं तो केवल आपका परिवार आपको याद रखता है, लेकिन जब आप समाज के लिए जीते हैं तो पूरा देश दुनिया आपको याद रखता है। गांधी को आप देखेंगे कि गांधी का जो प्रतिमा है ना इंग्लैंड में भी, कहाँ पे? इंग्लैंड में, जबकि इंग्लैंड वाला हम लोग का दुश्मन था, लेकिन आज भी जाएंगे तो गांधी जी का वहां प्रतिमा है। तो कुछ चीजें ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो देश दुनिया हर कोई आपको क्या करता है, याद रखता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल हॉल क्या है बाबू, जैसे आपका अंबेडकर भवन है, तो अंबेडकर भवन क्या है, एक यादगार भवन है। तो यादगार को अंग्रेजी में मेमोरियल कहा जाता है, यादगार भवन को मेमोरियल कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। अब अंबेडकर भवन में आप देखते हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आपको कहा जाता है, लोकेशन बता दिया जाता है ना कि आपको अंबेडकर भवन में यह चीज वितरण होगा या आना है, या कोई इंटरव्यू है, चाहे कोई टेस्ट है, बड़ा कोई टेस्ट होता है तो वहां पे लोगों को बुलाया जाता है। अंबेडकर भवन अंबेडकर के नाम पर रखा गया। अंबेडकर भवन, अंबेडकर जी जो थे ना 14 मई को पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, एमपी का नाम आप लोग सुने हैं। तो महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। थे कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अंबेडकर भवन बना कहाँ है? बिहार में गोपालगंज, मतलब बिहार के गोपालगंज में। अब बताइए, वो थे दूसरे स्टेट के, आपने स्टेट में बना है, क्यों बना है? महात्मा गांधी थे गुजरात के, गांधी सेतु बना है पटना में, काहे बना है? पटना में राजेंद्र पथ भी है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये क्यों बनाया जाता है? ताकि उस व्यक्ति को, भले वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी जो व्यक्ति उसने समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो कुछ किया है, वह नाम कभी खत्म ना हो, इसलिए गांधी के नाम पर गांधी सेतु बना दिया गया, अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर भवन बना दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से आप लोग देखेंगे ना, अटल पथ का भी नाम आप लोग सुने होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ को बनाया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में जो है, वाशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है, यह भाषण दिया गया 28 अगस्त 1963 को। और आपको बता दें कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे ना जिनको सबसे कम उम्र में, बाबू सबसे कम उम्र में, अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र, मतलब इनको यंगेस्ट पर्सन कहा जाता है। यंगेस्ट माने एकदम कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको अमेरिका में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। और कब मिला बाबू? 1964 में। ये सबसे कम उम्र में रिसीव करने वाले, रिसीव मतलब प्राप्त करने वाले, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति अमेरिका के इतिहास में जो रहा, उसका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्या थे मार्टिन लूथर किंग? हम क्यों याद करेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? तो ये एक ओरेटर थे बाबू। क्या थे? ओरेटर। हिंदी में क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला। अब बोलने वाले को आप स्पीकर भी कहते हैं। अब बोलने बकर बकर करने वाला नहीं है, समझ रहे ना, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर महोदय। आप देखिएगा ना कि जो कोर्ट वगैरह में या कोई मीटिंग वगैरह होता है ना, तो सबसे सामने जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर महोदय, समझ रहे हैं ना।
क्या कहा जाता है, स्पीकर महोदय। तो वक्ता का मतलब हो गया बोलने वाला व्यक्ति। ये भाषण देते थे ना बाबू, भाषण इतना बेहतरीन देते थे, इतना बेहतरीन भाषण देते थे कि पूरा हॉल फुल हो जाता था जब लोग ये सुनते थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सभा है, उनका स्पीच होने जा रहा है। जैसे आप अपने बिहार में एक नेता थे, बहुत बाहुबली नेता, बिहार के पटना के रहने वाले थे, जयप्रकाश नारायण, नाम सुने आप लोग? हाँ, हिंदी के राइटर थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ना, इतना बेहतरीन भाषण देते थे है बाबू, इतना बेहतरीन। जेपी आपका जो जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जेपी में है ना, उसी जयप्रकाश के नाम पर है, समझ रहे हैं ना। तो जयप्रकाश नारायण इतना बेहतरीन भाषण देते थे कि लोग के अंदर एकदम आग लग जाती थी। आग लगना का मतलब समझ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस की भी भाषण बहुत खतरनाक होता था, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत खतरनाक, मतलब मुर्दा आदमी जिंदा हो जाता था, समझ रहे हैं ना, मुर्दा आदमी जिंदा हो जाता था। इतना मतलब समझ लीजिए कि जब 2 लाख सैनिकों को जापान जो बंदी बना लिया हिटलर, तो ये जब गए हिटलर से मिले, समझ रहे हैं ना, तो हिटलर भी चौंक गया कि भाई ये आदमी है कि सुपर कंप्यूटर है, समझ रहे हैं ना। 7 गो हम शकल था, किसका? हिटलर का। और जॉन आ रहा था, कह रहा था आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र साइड में हटो, हटो साइड में, आई एम हिटलर। नया कर नहीं आया, लेकिन जब रियल हिटलर आया ना तो सुभाष चंद्र बोस हाथ पड़े। कैसे पता चला? आगमजानी थे वो। पता कैसे चला समझिए कि जो व्यक्ति आ रहा था ना, जो कह रहा था आई एम हिटलर, वह पहले हाथ बढ़ा रहा था। और कोई भी अब प्रधानमंत्री जो है किसी आम आदमी से पहले हाथ नहीं मिलाता है। आप बड़े आदमी को आप प्रणाम करेंगे कि बड़ा आदमी आपको प्रणाम करेगा? पापा आपको कहते हैं प्रणाम, तो इसका मतलब कि बनावटी पापा है वो, जिसको पता नहीं है कि बेटी प्रणाम हमको करेगी कि हम प्रणाम करेंगे। वही कंडीशन होगा। वो सब आ रहा था तो पापा बन के नहीं, बेटा बन करके आ रहा था। हाय आई एम हिटलर, कह रहे थे कि बताइए हिटलर हिटलर किया है। हिटलर जब आया, हिटलर हाथ नहीं बढ़ाया, अकड़ था। ये तो ऐसा ही जो है अकड़ में रहता था हिटलर, जो उसका बात नहीं सुनता था वो कमरा में बुला करके गैस छोड़वा देता था, तड़पा तड़पा के मारता था। और उससे भी नहीं करता था, चैनल वाला गेट बनाया था, समझ रहा, नीचे फर्शवा जो है चैनल वाला था, उसको हटा देता था, सब दह के चल जाता था समुद्र नदी में। पता नहीं चलता था कि जमीन निगल गया कि आसमान खा गया, समझ रहे ना, उस टाइप का आदमी था। बात समझ रहे बाबू? देखिए इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। इसे एड्रेस मतलब पता भी होता है। एड्रेस को शॉर्ट में ADD लिखा जाता है, एड्रेस, समझ रहे हैं ना। तो एड्रेस का अर्थ होता है पता, लेकिन देखिएगा एड्रेस का अर्थ ना सॉल्यूटेशन के फॉर्म में किया जाता है। सॉल्यूटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का अभिवादन अभिनंदन करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना परम आदरणीय या पूजनीय, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल नहीं बोलते हैं। ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, कमिंग चीफ गेस्ट एंड my lovely friends, today I've got golden opportunity to say something about Independence Day, Republic Day, Teachers Day, हुई पूजा, दुर्गा पूजा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेस करते हैं निगरो को। अच्छा, निगरो को आप ब्लैक पीपल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक पीपल मतलब क्या होता है? काले लोग। काले लोग को, कालू लोग को, कलुआ को, समझ रहे हैं ना, निग्रो कहा जाता है। तो हमारे देश की अलग माने कहानी है, अमेरिका में अलग कहानी है। अमेरिका में रंग भेद है, हमारे यहाँ जातीय भेद है, वहां रंग भेद है। रंग भेद को अंग्रेजी में कलर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर माने रंग और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद। तो रंग भेद है वहां पे। जो गोरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि काले लोगों का जन्म सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा के लिए हुआ है। हमारा हाथ दबाएगा, हमारा पैर दबाएगा, हमारा जूता साफ करेगा, हमारा कपड़ा साफ करेगा, घर में पोंछा मारेगा, समझ रहे हैं? काले लोग और कोई काम नहीं करेगा। भगवान ने काले लोगों को बनाया है सिर्फ गोरे लोगों का सेवा करने के लिए, और कुछ नहीं। देखो राजनंदिनी एकदम खुश है, सरकार से ये नियम यहाँ भी लग जाता नहीं है? तो हम भी काले लोगों से बदला लेते, समझ रहे हैं कि नहीं? हम कालू कलुआ से बड़ा बदला है।
पीपल ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ हु वे स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है वो गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। लोग गरीबी में, एकदम गरीबी में संघर्ष कर रहे थे। वो संघर्ष कर रहे थे कि कब हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। तो लोग अपने लाइफ में, अमेरिका के जो निग्रो भाई लोग थे वो अपने लाइफ में क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे हम लोग गरीबी से छुटकारा पाएंगे। लेकिन पॉसिबल है, गरीबी से छुटकारा कैसे पाएंगे? आपको कोई जॉब नहीं देगा, आप किसी एकदम जॉबलेस हैं, आप किसी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है, आपको होटल में जाने नहीं दिया जाता है, सड़क पे चलने नहीं दिया जाता है, आपको एकदम लगता है कि आप जो है कहीं देश से निकाल करके आए हैं। समझ रहे हैं ना, देश निकाला आदमी है, माने एकदम नालायक है, कहीं पड़ल है। समझ रहे हैं कि नहीं? माने एकदम कोना में कोई व्यक्ति नहीं होता है कि जिससे कोई बहस नहीं है। अमेरिका में भी वैसे ही होता है। गोरे लोग इन लोगों को एकदम अलग, जैसे देखिएगा अलग एगो क्षेत्र दे दिए, वहीं रहना है। अगर दिखाई दे दिया रोड पर, सड़क पर, बस में चलते हुए कालर पकड़ के फेंक देता था। ऐसी स्थिति थी अमेरिका में। रंग भेद इस तरह से बढ़ चढ़ करके था बाबू। लोग नेग्लेक्ट करते थे। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। मतलब लोगों को, माने जो ब्लैक पीपल होते थे ना, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। बस में नहीं चढ़ने दिया जाता था, होटल में नहीं जाने दिया जाता था, सड़क पे नहीं चले। भाई सड़क पे कोई नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? सरेह में जाएगा, सरेह में रहेगा। सरेह क्या होता है? व्हाट इज सरेह? कंट्री साइड इज नोन एज द नेम ऑफ सरेह एंड देहात। देहात और सरेह। तुम इंग्लैंड में पैदा नहीं ना हुई थी? नहीं, सरेह नहीं समझ रही हो? चावरा। देखो तो राजनंदिनी का भी घर गोपालगंज में, चौरे में है। सुनिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है बाबू? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। भेदभाव तो देखिए, भेदभाव एंड इनक्वालिटी। सुनिए बाबू, इनके ना हमेशा इनमें ना इनक्वालिटी दिखाया जाता था कि इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें अवगुण भरा हुआ है। माने निग्रो लोगों में कोई गुण नहीं है। भगवान इनको काला इसीलिए बना दिया है, कोनो ना कोनो दोष है इनमें। अब बताइए, किसी व्यक्ति का गोरे होने में अपना क्या योगदान है भाई? आपका, जब आप कभी अकेले रहेंगे ना, तो आप सोचिएगा कि मेरा अपना इस दुनिया में क्या है। जन्म आपके माँ बाप दिए हैं, आप खुद से पैदा नहीं हुए हैं। शिक्षा आपके गुरु दिए हैं। शिक्षा आपके क्या दिए हैं? गुरु दिए हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब कोई आपको और दिया है। आपका अपना इस दुनिया में क्या है? क्या है आपका? आपका कुछ भी नहीं है, सब दूसरे का दिया गया है। जन्म आपको माँ, इवन आप जब मर जाते हैं ना, तो आप स्वयं चल करके कब्रिस्तान और शमशान घाट नहीं जाते हैं, 4 लोग आपको ले करके जाते हैं कि चलो पहुंचा देते हैं आपको। आप अपने से क्या करते हैं आप अपने से? लेकिन तभी भी घमंड है कि मेरा है, मेरा है। क्या आपका अपना है भाई? आप खुद से पैदा हुए हैं क्या? आप मरेंगे तो खुद से चले जाएंगे क्या? कोई ना कोई आपको पहुंचाएगा। आपको ज्ञान कोई गुरु ने दिया है, कहीं से आपको ज्ञान मिला है। आप स्वयं से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो गए। बात समझ रहे ना? ज्ञानी और जगत गुरु नहीं हो गए। कहीं ना कहीं ये चीज आपको मिला है, दूसरों से मिला है। इसलिए अहंकार मत कीजिए कि हमारे पास जो है वो हमारा है। नहीं है आपका। आप तो खुद किसी काम के नहीं है। ही आस्क ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल मतलब काले लोग। ये काले लोगों से कहते हैं कि टू कंटिन्यू, कि आप एकदम लगातार लगे रहिए, एकदम जारी रखिए। समझ रहे ना? देयर फाइट मतलब अपने लड़ाई को जारी रखिए। लड़ना पड़ता है, हक मांगने से नहीं मिलता है, हक लड़ने से मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हक लड़ने से मिलता है। कुछ जगहों पर आप लड़ाकू बनिए कि सामने वाला को हमेशा डर रहे कि अगर नहीं करेंगे ना तो लड़ जाएगी, तो डर ही आपका काम पहले हो जाएगा। नहीं समझ रहे? तो एकदम लड़ाकू बनना पड़ता है कहीं कहीं पे। तो आप अपने लड़ाई के लिए अपना संघर्ष क्या रखिए? जारी रखिए। अब लड़ाई मतलब क्या? बिना मतलब का लड़ाई नहीं है बाबू। लड़ाई इस बात का है कि जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसे रोजगार मिलना चाहिए, जो अधिकार नहीं मिल रहा है वो अधिकार मिलना चाहिए। भाई काला गोरा माने क्या? क्या काला गोरा मतलब? क्या काला गोरा लगाए रखे हैं आप? बोलिए। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि फॉर देयर राइट्स, आपको अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए क्या करना है? लड़ना है। कि दिवाली आ गया है, छठ आ गया है, कपड़ा नहीं खरीदाएगा तो फिर समझ लीजिए अच्छा नहीं होगा। और पहले भी खरीदवा लीजिए, पहले खरीदवा लीजिए, ना तो छठुआ कपड़ा कौन पहन के जाएगा? है कौन पहन करके जाएगा? प्रीति जाके ठानो तो। इन अमेरिका सोसाइटी है, कह रहे कि सोसाइटी अनटिल दे गेट सिविल राइट्स। सिविल मतलब होता है नागरिक, राइट्स मतलब होता है अधिकार। जब तक कि आपको नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। नागरिक अधिकार क्या है बाबू? इफ यू आर द सिटीजन ऑफ
दिस कंट्री। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका आधार कार्ड बना होगा, बना है कि नहीं बना? आपका जो है वोटर आईडी बना होगा, वोटर आईडी जन्म प्रमाण पत्र होता है, वोटर आईडी आपको है। देखिएगा, आपको वोट देने के लिए आई कार्ड लगता है ना, चुनाव प्रमाण पत्र जो होता है क्या होता है? 18 साल पे बनता है ना जी। जन्म प्रमाण पत्र भी आपका बनता है। तो जब आप किसी देश के नागरिक होते हैं तो उससे संबंधित आपके पास प्रूफ होता है ना कि हम भारत में पैदा हुए हैं, इस जाति धर्म मजहब से बिलोंग करते हैं, तो उस आधार पर आपको नौकरी चाकरी सब मिलता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो तो बिना डॉक्यूमेंट का किसी को नौकरी मिल जाता है क्या? आप एक सिंपल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सारा प्रूफ आपको देना पड़ता है। और जब आपको देश समझे ही नहीं है कि आप इस देश के हैं, प्रूफ ही नहीं है, तो आपको नौकरी मिलेगी? आपको कोई अधिकार मिलेगा? एपीएल बीपीएल जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो किस कारण से मिलता है? आपके पास प्रूफ रहेगा तभी ना। आप प्रूफ नहीं रहेगा तो आपको कोई सरकार सुविधा नहीं देगी। सुविधा नहीं देगी तो आप किस में जिएंगे? पॉवर्टी में जिएंगे। तो कह रहा है कि आपको नागरिक अधिकार लाइक व्हाइट पीपल देयर, जिस प्रकार से जो गोरे लोग हैं और उनको यहाँ पे हर तरह की सुख सुविधा प्रदान हो रहा है कि उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार क्या दे रही है? खर्च दे रही है, हर चीज की सुविधा दे रही है, उनको रोजगार दे रही है, उनको बिजली दे रही है, उनको पानी दे रही है, सब सरकार दे रही है। और जो गोरे लोग हैं वो एक बल्ब जलाने में भी असमर्थ है। काले लोग हैं, काले लोगों को लाइट भी नहीं मिल रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं मिल रही है। जब बिजली आपके जिंदगी से गुल है तो आप न तो मोबाइल चला सकते हैं, न नेट इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, दुनियादारी के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप बैक रह जाएंगे कि नहीं? आप बैकवर्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस तरह से देखिए, दे आस्क द निग्रो पीपल टू कंटिन्यू देयर मूवमेंट इन नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो भारत के किस नेता से जो है प्रेरित थे? महात्मा गांधी से। समझ रहे हैं ना? महात्मा गांधी से बहुत ये इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? प्रेरित। और महात्मा गांधी भी भारत में क्या अपनाते थे? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा। तो ये कह रहे थे ना कि आप अपने फाइट को जारी रखिए, लेकिन किस तरह से बाबू? अहिंसक बन करके एंड पीसफुल मैनर। पीसफुल मैनर मतलब शांतिपूर्ण ढंग से ही, नहीं कि तबाही मचाए हुए हैं, सड़क जाम कर दे रहे हैं, कहीं पे जाकर के आगलगी कर दे रहे हैं, कहीं जबरदस्ती कहीं पे शहर जो है वहां पे दुकान बंदी करा दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर ये चाहिए, अब राइट चाहिए, तो इस राइट्स के लिए आपको शांतिपूर्वक ढंग से क्या करना है? लड़ाई करना है, अपने आंदोलन को, अपने मूवमेंट को जारी रखना है। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम। इस स्पीच में वो अपने भाषण के बारे में, अपने भाषण में अपने सपनों के बारे में बताते हैं कि मेरा क्या सपना है। तो ये कहते हैं ना कि मेरा सपना है ना कि किसी व्यक्ति के गुण को जो परखा जाता है वो उसके रंग के आधार पर नहीं परखा जाए, बल्कि उसके टैलेंट के आधार पर परखा जाए। ए मैन शुड बी जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ हिज कैरेक्टर, नॉट द कलर ऑफ हिज स्किन। इट इज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि किसी मनुष्य का परख जो होना चाहिए उसके स्किल से होनी चाहिए, उसके कला से होनी चाहिए, उसके ज्ञान से होनी चाहिए, उसके रंग से नहीं होना चाहिए। ये ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स आर सेलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सुंदरता किसमें होनी चाहिए? चेहरा में नहीं, सुंदरता मस्तिष्क में होनी चाहिए। मस्तिष्क से देश सुंदर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मस्तिष्क, ब्रेन शुड बी स्मार्ट, ब्रेन शुड बी स्मार्ट। आपका स्मार्ट क्या है? आपका ब्रेन है। आपका दिमाग अगर सुंदर सोचता है तो हर चीज क्या होगा? सुंदर होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काला गोरा लगा हुआ है अमेरिकन सोसाइटी में। बताइए, अमेरिकन सोसाइटी काम सही कर रहा है? ये काम इसका अच्छा नहीं है। इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। इस तरह से माने वहां की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो काले और गोरे लोग हैं एकदम सुखद जिंदगी जिए, सुखद जिंदगी, एकदम हार्मोनी जिंदगी। हार्मोनी का मतलब होता है एकदम बेहतरीन जिंदगी, एकदम सुखदायी जिंदगी जो होता है, आनंददायक जिंदगी जो होता है, उसी को हार्मोनी कहा जाता है। नो क्लास इज एक्सप्लोटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर। कह रहा है कि व्हाइट चिल्ड्रन मिक्स एंड प्ले विद ब्लैक चिल्ड्रन। कह रहा है किसी तरह का एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, शोषण जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण। मतलब गोरे और काले के बीच में किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए? ऐ बाबू, किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए? किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। न तो काले लोगों को गोरे लोगों को सताना चाहिए और ना गोरे लोगों को
काले लोगों को सताना चाहिए। ऐसा करना चाहिए ना कि ऑल द ट्रेंचेस ऑफ द और इनक्वालिटी इन सोसाइटी शुड बी इरेज्ड। ऐसे रहना चाहिए कि समाज का जितना भी बुराई है ना वह सब खत्म हो जाए, सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। समझिए, कह रहा है कि ही डिमांड्स दैट, ये मांग करते हैं कि निग्रो मस्ट बी नाउ इन बी प्रोवाइडेड विद ऑल देयर राइट्स इफ अमेरिका टू बी ए ग्रेट नेशन। कहता है कि अमेरिका याद रख लो कि जब तक निग्रो का विकास नहीं होगा ना तब तक अमेरिका का भी विकास नहीं होगा। समाज में हर व्यक्ति पर आपको ध्यान करना पड़े। मतलब जैसे घर का एक मुखिया, एक पेरेंट्स जो होता है ना, वो अपने बाल बच्चों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं कि 5 गो में जौन खूब गोर है उसको ज्यादा मारेंगे और जौन सांवल है उसको नहीं मारे। जैसे एक बाप जो होता है ना, है जो बाप होता है ना, वो एक समान अपने बाल बच्चों को देखता है, कभी भेदभाव नहीं करता। तो अगर किसी, मान लीजिए किसी पार्टी को उसका मान लीजिए दायित्व दिया गया कि जैसे मोदी जी का सरकार चल रहा है, तो अब मोदी जी कहे कि नहीं खाली गोरे लोगों को साथ दिया जाएगा, काले लोगों को साथ नहीं दिया जाएगा, तो ये सब गलत है। हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, समझ रहे हैं ना, और चाहे किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति हो। अब मोदी जी गुजराती बोलते हैं, कहेंगे गुजराती बोलने वाले को विशेष सुविधा मिलेगा, और जो नहीं बोलेगा, भैया भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब आप कहिए कि नहीं विशेष भाषा बोलने वाले को सब सुविधा, और जो भाषा ही नहीं जानता है कोई सुविधा नहीं। बताइए क्या ऐसे देश चलेगा? नहीं चलेगा। जो भाषा बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं, बोलिए जो भाषा बोलना है, खत्म हो गया। ये देखिए, टू कंक्लूड मतलब निष्कर्ष, इसका जो उपसंहार है, निष्कर्ष है, वो यही बताते हैं कि वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि दिस हिस्टोरिकल स्पीच, ऐतिहासिक भाषण, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जो भाषण है, किसका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ये प्रकाश डालता है ना कि हमें आशावादी होना चाहिए। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। आशावादी मतलब कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ उम्मीद और आशा से साथ रहे कि भाई सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ नॉट ओनली टू द निग्रो, यह भाषण जो है केवल निग्रो को ही मजबूत नहीं बनाता है, बल्कि आपको बता दे कि जितने भी लोग हैं, बट ऑल्सो पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हु आर सफरिंग फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो क्या है रंग भेद की समस्या से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन सारे लोगों को ये मजबूत बनाने में क्या करता है, काम करता है। तो हर देश की कुछ बुराइयां हैं, जैसे हमारे देश की बुराइयां हैं, यहाँ पे जातीय भेदभाव है, मजहब को लेकर के भेदभाव है। इन सब से ऊपर उठिए, इन सब से ऊपर उठिए। ये नहीं देखिएगा कोई मूवी आती है किसी हीरो का, तो वो नहीं कहता है कि खाली हमारा जात भाई फिल्म देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा। ऐसा करेगा तो उसका फैन फॉलोइंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हर एक जाति का रेट जो है ना, माने दर जो है वो बहुत कम, 100% एक ही जाति के तो लोग हैं नहीं, हर जाति धर्म मजहब के लोग हैं। अब एक जाति मान लीजिए 20% है, 18%, तो 100 आदमी में मान लीजिए 20 आदमी आपको लाइक कर रहा है और 80 आदमी आपको क्या कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, तो क्या आप वहां पे पॉपुलैरिटी बना पाएंगे? नहीं। इसलिए देखिएगा जो फेमस आदमी होता है ना, जो फेमस सेलिब्रिटी होता है, वो किसी भी मजहब को हर्ट नहीं करता है, किसी भी धर्म को। आप शाहरुख खान का नाम सुने होंगे ना, शाहरुख खान की पत्नी का नाम गौरी, क्या नाम है, गौरी। क्या वो लोग सेम रिलीजन के हैं? नहीं है। उनके घर में दिवाली भी मनता है, ईद भी मनता है। आमिर खान देख लीजिएगा, ये लोग बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं ना, इनके मन में ये नहीं रहता है कि जाति धर्म मजहब, लेकिन ना जब एक बेरा का खाए का ना रहेगा ना, वो एकदम धर्म पर चढ़ल रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सब चीजों से हट के, समझ रहे हैं ना, हर धर्म हर मजहब को जब तक हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। आप भेदभाव रखेंगे बस वैसे ही होगा, आग में जलते रहिए। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। क्या आई हैव ए ड्रीम, इसका हम PDF आपको भेज देंगे, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, अभी भेज ही देंगे, ठीक है। और बचा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कल हम लोग करेंगे। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और चारों आप भी कंप्लीट कर लीजिए। जिस तरह से हम कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। सेव करो।